हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ द 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा FMPAW और MMPAW कोर्सेज प्रोविजन मेरिट लिस्ट देर ऑफ। और जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोविजन लिस्ट जो रिलीज़ हुई थी बोपी के थ्रू 30th ऑफ आई थिंक जून को, उसका अब जो काउंसलिंग डेट्स हैं और काउंसलिंग शेड्यूल है फॉर द FMPAW और MMPAW कोर्सेज, उसका शेड्यूल आज आ चुका है। और अभी ये जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही ये अपलोड हुआ है जेके वोपी में। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट यूट्यूबर ऑन यूट्यूब हु इज़ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस नोटिफिकेशन ऑफ जेके वोपी। और कई सारे मेरे से मेरे को पूछ रहे थे कि सर हमारा जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब आएगा, और ये आज रिलीज़ हो चुका है। इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि पर्सन्स टू द नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 30th ऑफ जून which the board notified the provisional merit list PML of the candidates of 10th base paramedical diploma FMPAW or MMPAW courses 2022 in the government or private paramedical institute of Union Territory of J&K Ladakh, which was made available on the official website पे उन्होंने ये लिस्ट अपलोड कर दी थी 30th जून को। और उन्होंने ये भी टाइम दिया था कि 5th ऑफ जुलाई तक अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो उसको बोपी ऑफिस में विजिट करके बता सकता है। लेकिन द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशन अप टू द स्टिपुलेटेड टाइम। कुछ इनको ऑब्जेक्शंस मिली थी या रिप्रेजेंटेशंस मिली थी, और उन्होंने अब उसको डिस्पोज ऑफ कर लिया, मतलब उसके जो भी करेक्शंस थे वो कर लिए होंगे। अब इन्होंने क्या कर दिया, हैज़ इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पेयरिंग ऑफ द कॉमन टेस्टर्स फॉर द डिविजन 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज देयर इज आल्सो नोटिफाइड एट द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लेस। अब इन्होंने इस बार क्या बोला है कि हमने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं किया दिस ईयर बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स। मैंने इस बार बताया आपको 6000 प्लस कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था और सीट्स अप्रॉक्सीमेटली 9000 के नियर अबाउट है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है इसमें कम थे एज़ कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, इसलिए इन्होंने इस बार बोर्ड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं किया। आई थिंक ये मेरिट बेसिस पे ही इन्होंने ये लिस्ट रिलीज़ की है। तो इफ़ द कैंडिडेट्स इन द बोर्ड आर लेस, अगर आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लेस हैं देन द बोर्ड में रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट to this course on the basis of the merit of the qualifying marks secured by these candidates or marks secured in 10th एग्ज़ाम along with their preferences। तो उन्होंने आई थिंक जो 10th बेसिस के बेसिस मतलब जो उनका स्कोर था उसके बेसिस में इसकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की थी। वाइल इशूइंग द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट्स ऑफ दीज कोर्सेज ऑफ द ऑब्जेक्शंस इफ एनी नोटिफिकेशन नंबर इट वाज ऑब्जर्व्ड एट द ओनली 6567 candidates has applied for the 8070 सीट्स इन FMPW और MMPW। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देख लीजिए, मैंने आपको कहा था 6500 के नियर अबाउट हैं और 8500 की टोटल सीट्स हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इस कंपैरिजन को देखते हुए बोर्ड ने क्या डिसाइड किया कि दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट, दे आर मेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ द देयर परसेंटेज या मेरिट बेसिस। Or in the view of the lesser number of the application form, the boards have decided that the selection of the candidate shall be made on the basis of the marks scored by the candidate in their qualifying examination या matriculation के basis पे इन्होंने ये अब इनका selection करेंगे। Therefore, the provisional merit list PML of the candidates submitted by the board is in annexure A to this notification will be now operated for the conduct of the physical round of counseling। तो इन्होंने बोला कि जो इस लिस्ट में इन्होंने जो annexure A में जो लिस्ट दी है अब वो उसी को कंसिडर करके इनकी काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे। और ये काउंसलिंग अप्रॉक्सीमेटली 18th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट है इसकी 1st ऑफ अगस्त तक की काउंसलिंग चलेगी फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि 13 डेज़ तक इसकी काउंसलिंग चलने वाली है, 13 टू 14 डेज़ तक इसकी काउंसलिंग चलने वाली है। ठीक है, 10th बेस पैरामेडिकल की, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बताया कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इस बार काफ़ी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो डेट वाइज रैंक वाइज शेड्यूल ऑफ द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। अब आपने अपना रैंक चेक करना है और रैंक वाइज इन्होंने डेट वाइज आपको वो बुलाएंगे। फर्स्ट रैंक से लेके 500 रैंक तक आपको 18th ऑफ जुलाई को जाना है। सारे ओपन माइट और कैटेगरी वाले सबको बुलाया गया है। 19th को 501 से लेके 1000 रैंक के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। और कैंडिडेट्स और कैटेगरी सबको
20th ऑफ जुलाई को जो कैंडिडेट्स बुलाए इन्होंने 1001 से 1500 रैंक तक के कैंडिडेट सबको इन्होंने कॉल किया है। 21st को 1501 से 2000 रैंक वाले कैंडिडेट को इन्होंने कॉल किया फॉर द काउंसलिंग। उसके बाद 22 को इन्होंने 2001 से 2500 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया है फॉर द काउंसलिंग। 23rd ऑफ जुलाई को 2501 से 3000 रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल किए फॉर द काउंसलिंग। 25th को 3001 से 3500 तक के कैंडिडेट्स को कॉल किए फॉर द काउंसलिंग। फिर उसके बाद अगर हम आगे चले तो 26 को इन्होंने कॉल किया है 3500 से 4000 वालों को फॉर द काउंसलिंग। 27 ऑफ जुलाई को 4001 से 4500 500 तक को कॉल किया है। 28 को इन्होंने 4501 से 5000 रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल किया है। 29 को इन्होंने 5001 से 5500 तक के रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल किया है। 30th को इन्होंने 5501 से 6000 रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल किया है ओपन मैट्रिक कैटेगरी। और 1 अगस्त को इन्होंने 6001 से 6567 रैंक वाले कैंडिडेट्स को कॉल किया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, सबसे बिगेस्ट जो गुड न्यूज़ है कि इन्होंने सारे रैंक वाले कैंडिडेट्स को कॉल कर दिए, किसी को लेफ्ट ओवर छोड़ा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम थे और नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा थी। अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो दे हैव टू प्रिपेयर ए कट ऑफ। ओके, तो इसलिए इस बार बेनिफिट ये है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग, दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द FMPW और MMPW कोर्सेज। अब प्रोसीजर फॉर द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग इन्होंने बताया, द बोर्ड विल कंडक्ट द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग of the available seats in the private or for the private or the गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ UT ऑफ J&K लद्दाख, उन्होंने ये बताया। और ये बोपी ऑफिस में चलेगी, साइमल्टेनियसली बोपी ऑफिस में चलेगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कैंडिडेट शैल हैव टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस, आपने फिजिकली उधर अपेयर होना है। और टाइमिंग ऑफ द अपेयरिंग है 8:30 से 10:30 के बीच में आपको उधर जाना है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को अपने भरना है, फिलअप करना है एज़ पर योर प्रेफरेंसेस। यू हैव टू गिवन योर प्रेफरेंसेस ऑफ द कॉलेजेस, नेम कॉलेजेस का उधर मेंशन करना है, कोर्स उधर मेंशन करना है और उधर सबमिट कर देना है। ये सारा प्रोसेस 8:30 से 10:30 के बीच में रहे चलेगा। कैंडिडेट्स हु मिस हिज और हर काउंसलिंग ऑन ए पर्टिकुलर डे इज़ अलाउड बाय द बोर्ड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग द नेक्स्ट डे। अगर आपकी जिस दिन काउंसलिंग है, अगर आप उस दिन नहीं पहुंच पाते हो, वट एवर विल बी द रीज़न, तो आप नेक्स्ट डे काउंसलिंग पे जा सकते हो। आप बोलोगे सर उस दिन तो मेरा रैंक नहीं है, जिस दिन मेरा रैंक तो उस दिन मैं गया नहीं, आप नेक्स्ट डे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इशू ये रहेगा कि जो प्रीवियस डेज में जो कॉलेजेस खाली थे वो हो सकता है नेक्स्ट डे में वो फिलअप हो जाए, वो सीट्स फिलअप हो जाएँ उसमें, तो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा वो। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जिस दिन भी आपका रैंक है, ठीक है, 18 से वो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है फर्स्ट को, जिस दिन भी आपका रैंक फॉल करता है उसी दिन आप जाइएगा बोपी ऑफिस में। सुबह पहुँचे, 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसको अपने फॉर्म को फिलअप करके अंदर सबमिट करना, जिसमें प्रेफरेंसेस दोगे। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है, सीट शैल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट एज पर द मेरिट एंड प्रेफरेंसेस अवेलेबल। और मेरिट बेसिस पे आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट किया जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। बोर्ड है रिजर्व द राइट टू नोटिफाई सच चेंजेस एज में बी नेसेसरी इन द व्यू ऑफ द टेक्निकल डिफिकल्टी। बोर्ड चाहे तो कोई भी चेंजेस कर सकता है, वो डिपेंड करता है। और उसके बाद ये भी बताया कि इफ़ द रिजल्ट वर डिक्लेयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द काउंसलिंग द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट द मार्क्स कार्ड वेल बिफोर द काउंसलिंग। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है 10th का, तो आपको अपना जो रिज़ल्ट है उसकी मार्क्स कार्ड भी साथ लेके आनी है। ये बोर्ड ने एडवाइस किया है उन बच्चों को जिनका रिजल्ट आ चुका है। जैसे आज आई थिंक जम्मू डिवीज़न का 10th का रिजल्ट आ चुका है, तो अपने मार्क्स कार्ड आपको लेके आने हैं साथ में, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो। और वेबसाइट पे भी आप कॉन्टैक्ट में रहिएगा। बाकी मेरे चैनल पे भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, हर एक अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अभी जस्ट ये कुछ मिनट्स पहले ही नोटिफिकेशन है और आई एम अपलोडिंग ए वीडियो ऑन दिस। वो जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स भी अपलोड होगा, उसका भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा अपने मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और उसके बाद फॉरेन डॉक्यूमेंट्स आपको जो लेके आने हैं वो है डोमिसाइल, 10th की मार्क्स कार्ड अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और फिज़िकली अगर आप फिज़िकली चैलेंज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फिज़िकली
चैलेंज सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। तो फ्रेंड्स अभी ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। और जो भी कोई डाउट्स है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक मैंने मेंशन किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक का रिप्लाई करने का ऑन डेली बेसिस। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।